सोल्यूशन आपका खत्म नहीं होगा और मैथ रीजनिंग जीरो हो जाएगा। अभी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखे ही नहीं। हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बहुत बार सोल्यूशन पढ़ रखा है, बहुत बार घटना चक्र पढ़ रखा है, फिर भी जब आप प्रैक्टिस सेट बनाने बैठते हैं तो आपके जीएस के क्वेश्चन सही नहीं होते हैं या फिर जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घटना चक्र और सोल्यूशन गलत है। इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ने का अप्रोच कहीं ना कहीं उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि आखिर आपको घटना चक्र और सोल्यूशन को कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि न सिर्फ आपका क्वेश्चन सही हो बल्कि आप जीएस में एक सम्मानजनक स्कोर कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि घटना चक्र में बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और साथ साथ में उसमें प्रत्येक चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं। और सोल्यूशन तो आप जान ही रहे हैं, दोनों ही बुक जीएस का बुक है जिसमें ऑल सब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, सब कुछ, एवरीथिंग, साइंस, सब कुछ रहता है, करंट अफेयर छोड़ा करके। तो ये ऐसा कॉम्बो है ना कि इसके पढ़े बगैर कोई भी बच्चा वनडे एग्ज़ाम नहीं क्लियर करता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वनडे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ को टच करना ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आखिर फर्स्ट स्टेप क्या है इसका पढ़ने का और सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, कैसे कैसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि जो भी फैक्ट्स हम याद करें वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहे। बेसिकली स्टूडेंट से गलती क्या होती है ना कि उनको तो आसपास के माहौल से पता चल ही जाता है कि हाँ, हमें जीएस तैयार करना है तो सोल्यूशन तो खरीदना ही है। वो बेचारे नए नए होते हैं, बड़े ही मासूम होते हैं, वो जाते हैं और उस बुक को ले आते हैं और वो ये भी पूछते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो जवाब मिलता है कि इसे एक चैप्टर पर डे ख़त्म करो, बस इतना सा जवाब मिलता है। कैसे ख़त्म करो, क्या रणनीति है, इतना डिटेल कौन बताता है? तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी पता चल सके लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ने का। और जब ये स्ट्रेटजी से आप पढ़ते हैं ना तो यकीन मानिए, अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आप 95 करके आएंगे, बशर्ते कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। चलिए बात करते हैं कि लूसेंट सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपके पास लूसेंट पुराना है तो सबसे पहले तो आप उसको रिटायर करिए, न्यू एडिशन लाइए। न्यू एडिशन में क्या होता है ना कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको अपडेट कर दिया जाता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की कम संभावना होगी। हम पुराने वाले किताब को लिए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें अपडेटेड नहीं रहता, हम पुराने वाले को याद रख लेते हैं और नया तो नया हो जाता है, अपडेट हो जाता है, इससे क्वेश्चन गलती हो जाता है, मेरा किया हुआ टाइम भी बर्बाद हो जाता है और प्लस मेरा काम भी नहीं आता है। इसीलिए सबसे पहले हम रिकमेंडेशन करेंगे कि अगर 2 साल से ज़्यादा पुराना है बुक लूसेंट का तो उसको चेंज करिए, न्यू एडिशन, अपडेटेड एडिशन लाइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इधर 100 रुपये बचाने के चक्कर में पता चलेगा कि आपका 45,000 का सैलरी छूट जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? इसलिए अगर कुछ करना है तो इन्वेस्टमेंट करिए अच्छी चीज़ों में। तो पहले तो आप किताब को चेंज करिए। अगर आपने किताब ले लिया न्यू, तो आप देखिए कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। अगर आपको सीजल की तैयारी करना है तो सीजल के देखिए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर दरोगा की तैयारी करना है दरोगा का देखिए। अगर आपको AEDU की तैयारी करना है उसका देखिए। इंटर लेवल की तैयारी उसका देखिए। देखने के बाद आपको समझ में ये आएगा कि प्रत्येक चैप्टर से कुछ ना कुछ एक एक दो चैप्टर, एक एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्यों ना हम प्रत्येक चैप्टर को जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको याद कर लें। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन याद करने हैं? बच्चे क्या करते हैं, लाते हैं बुक में से, बस सजेशन तो मिल ही जाता है कि एक एक चैप्टर जल्दी ख़त्म करो। अब वो लूसेंट लेके के बैठ जाते हैं। अब भारत का उद्योग है ना, तो भारत का उद्योग में न जाने कितने फैक्ट्स हैं। सबको याद करना संभव है? नहीं संभव है। और गलती स्टूडेंट यही करते हैं, सारा डाटा याद करने लग जाते हैं। अगर आपने जीत पकड़ ली तो 1 से 2 चैप्टर, 3 चैप्टर हार्डली आपको याद रहेंगे और उसको याद करने के लिए आपके रात दिन एक हो जाएंगे और वो याद करके भी कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं जाते हैं। आपने टाइम भी दिया, एनर्जी भी दिया और कोई काम का भी नहीं रहा। क्या फ़ायदा उस
पढ़ाई का, जिससे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन ही ना आए। तो ये आपको बताएगी कि आपको क्या पढ़ना है। जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का आपका प्रीवियस ईयर बताएगा। प्रीवियस ईयर मिरर है। हम बुक पढ़ लेते हैं, लगता है कि हाँ हम तो पढ़ लिए, उद्योग, भारत का उद्योग पढ़ लिए, है ना, भारत की जनजातियाँ पढ़ लिए, भारत का संविधान पढ़ लिए, ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम होता है। लेकिन पढ़ तो लिए, लेकिन क्या उससे क्वेश्चन बन जा रहे हैं एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं? अगर हाँ बन जा रहे हैं, देन यू आर इन राइट डायरेक्शन, अदरवाइज आप गलत डायरेक्शन में हैं। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि आप क्या करें कि प्रीवियस ईयर को देखें और प्रीवियस ईयर के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को लिखिए और उस टॉपिक को आप लूसेंट में जाइए और ढूंढिए और पढ़िए। ऐसा नहीं कि लूसेंट लिए आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए बिना मतलब का, बिना सोचे समझे। ऐसे करने से लूसेंट आपका ख़त्म नहीं होगा। अगर आपने ख़त्म कर भी लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम करा जाएगा हम लूसेंट ख़त्म किया। आप उतने सारे फैक्ट्स याद नहीं कर सकते हैं। अगर उतना करने बैठ जाएंगे ना तो आपके सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। और भी तो पढ़ना है आपको, सिर्फ आपको जीएस तो नहीं ना पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। 13 घंटा 15 घंटा पढ़ेंगे ना केवल जीएस, तो कभी ये जीएस समाप्त होने वाला नहीं है। जीएस अथाह है। इसीलिए इस अथाह से बचने के लिए, इस समुद्र से बचने के लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का सहारा लेना है। आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए और वो क्वेश्चन को लिखिए और उसके आधार पर अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए। जब आप पढ़ते हैं ना तो फर्स्ट बार आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फर्स्ट बार आप नॉर्मली पढ़िए, नॉर्मली बस रीडिंग जैसा। सेकेंड बार आप क्या करिए कि थोड़ा ध्यान दे के पढ़िए और थर्ड बार जो आपको लगे कि मैं भूल सकता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। चाहे वो घटना चक्र पढ़ रहे हैं, चाहे वो लूसेंट हम दोनों के लिए बता रहे हैं। पढ़ने का यही 10 तरीका है, उसको अपने कॉपी पे नोट करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत टाइम लगता है, तो टाइम तो लगेगा ही। टाइम नहीं लगता तो सारे लोग नहीं कर लेते, टाइम तो लगेगा ही ना, मेहनत तो लगेगी ही ना। आपने जिसको पढ़ने की ज़रूरत की है उसे उसका जो कॉस्ट है तो आपको चुकाना पड़ेगा। आप नोट डाउन करिए। यही नोट डाउन किया हुआ बहुत आपको काम करेगा, क्योंकि जब हम नोट डाउन करते हैं ना तो आधा दिमाग में तो ऐसे चल जाता है, आधा से ज़्यादा चीज़ें नोट डाउन करते करते, देखते देखते, नोट डाउन करते करते, और आधा जो बाकी रहता है ना वो हम रिविजन कर देते हैं, रिवीजन में पूरा कर देते हैं। और थोड़ा जो बाकी रहता है ना वो एग्जाम के लास्ट समय तक रिवीजन कर कर तहस नहस कर देते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का सहारा लीजिए। आप अननेसेसरी चीज़ें को पढ़ने से बचेंगे और एक बार में चाहेंगे कि लूसेंट को याद कर, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता है। कम से कम 4 बार, चौथा बार में आप नोट्स बनाइए। तो ये तो हुई कि जो फैक्ट्स आपको लगेगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। प्रत्येक फैक्ट्स इजी नहीं होते, कुछ फैक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। वो डिफ़िकल्ट फैक्टो जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो कुछ अनुच्छेद आपको मिलेंगे डिफ़िकल्ट, कुछ कहाँ से संविधान के कुछ जो भाग लिए गए अदर कंट्री से, वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, कन्फ्यूजिंग थोड़ा लगता है। जो चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग लगे उसको उसी वक्त अपने नोट में नोट डाउन कर ले अच्छे से समझ के। तो ये आपको बहुत काम करेगा, एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम करेगा, आपको स्कोर बूस्ट करने में बहुत काम करेगा। और जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे कि हाँ इसको बार बार मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है तो उसको आप हाइलाइटर से ज़रूर हाईलाइट कर लें। इससे होगा क्या ना कि आप न चाहते हुए भी आपकी निगाहें उस फैक्ट तक जाएगी, और जितना बार उस फैक्ट्स को आप देखेंगे ना उतने बार आपकी मेमोरी में फीड होता हुआ चला जाएगा, और एक दिन ऐसा फीड होगा कि वो निकालने से भी नहीं निकलेगा। और ऐसे अगर बिना समझे बुझे लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ते रहें तो 4 साल से पढ़ते रहेंगे, फिर सेम हिस्ट्री, सेम ज्योग्राफी, सेम पॉलिटी, लेकिन ये पॉलिटी हिस्ट्री कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पढ़ भी लेंगे, क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, एग्जाम में स्कोर भी नहीं बढ़ेंगे, तो फिर किस काम का पढ़ना। आप थोड़ा पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। सब नहीं पढ़ना है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। जो स्टूडेंट इस बात को समझ गया ना उसको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपके पास अभी मौका है, अभी बिहार में अच्छी भर्तियां हैं,
इसलिए आप इस तरीका को अपनाइए, नहीं तो पता है आप लूसेंट पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, लेकिन फिर वही नहीं बनेगा, नहीं क्वेश्चन बनेगा, नहीं से आप सब चीज़ याद रख सकते हैं। पता है मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं ये गलतियाँ कर चुकी हूँ। मैं अपना तैयारी के फेज जो है ना 2014 से स्टार्ट की हूँ, और जब मैंने शुरू किया था तो ऐसा सोचते थे कि हम तो लूसेंट पूरा लाइन बाय लाइन रट जाएंगे, ठीक है, तो बस लगे पढ़ने, मतलब लाइन बाय लाइन एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने कुछ मतलब 9 महीना 1 साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैंने इतना मेहनत भी किया और ये फैक्ट्स कभी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखे ही नहीं, कभी नहीं दिखे। और अंत में क्या होगा, मैं भूल भी गई। उतना मेहनत भी मैंने किया, साइंस को पूरा रट लिए थे, बायो और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री तो नहीं, बायो और फिजिक्स, और इधर मॉडर्न हिस्ट्री में रट लिए थे एंशिएंट एंड मेडाइवल। तो मैंने देखा इतना मैंने मेहनत किया और मुझे मिला क्या, आउटपुट कितना निकला, 0। जितना मैंने मेहनत किया लाइन बाय लाइन पढ़ने में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो मुझे आउटपुट नहीं मिला। तो क्या मतलब है ऐसा पढ़ने का? मेरा जो जोश था ना वो ठंडा हो गया, और मैं समझ गई कि नहीं, लूसेंट और घटना चक्र तो पढ़ना ही है कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि लूसेंट और घटना चक्र को A to Z लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नहीं। आपको ज़्यादातर ध्यान आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर देना है, और लूसेंट और घटना चक्र से वही चीज़ को पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड एक दो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं तो ये आपका टाइम वेस्ट करेगा और बाकी चीज़ को आपको पढ़ने नहीं देगा। और ये टाइम आपका कब निकल जाएगा, कब सारी भर्तियाँ निकल जाएगा, खुद पता नहीं चलेगा। इसीलिए बी अलर्ट, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ये जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको हाथ से आप जाने मत दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जीएस तो सही है, जीएस तो सही है, लेकिन साथ में आप मैथ रीजनिंग को ध्यान दे के पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग जीएस के चक्कर में रह जाते हैं और मैथ रीजनिंग को 0 कर देते हैं, और उनको लगता है कि हम जीएस के बेस पे सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ रीजनिंग को ठीक करना ही होगा। अगर अभी तक आपने नहीं ठीक किया तो प्लीज़ ठीक कर लीजिए, प्लीज़ ठीक कर लीजिए। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ ये चीज़ें, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछतावा होने वाला है। थोड़ा मेरी बात आपको कड़वा लग रही हो अलग बात है, लेकिन जो मैंने गलतियाँ की हैं और मैंने गलतियाँ से सीखा है, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। तो लूसेंट और घटना चक्र को मेरा कुल कहने का मतलब है कि सारे फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, अभी आपको वही याद करना है जिससे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट चलेगा। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट मत रटिए, वो कुछ नहीं काम देगा। एंड ऑफ द डे आप उसको भूल ही जाइएगा, और नुकसान क्या करेगा कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो खाएगा, एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो खाएगा, और लास्ट में खाली जीएस के चक्कर में रह जाइएगा और मैथ रीजनिंग 0 हो जाएगा। और बिना मैथ रीजनिंग का सिलेक्शन एक अच्छा जॉब में BSS CGL AEDO में नहीं हो सकता है बिना मैथ का। आई होप मेरी जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पता चला होगा कि कैसे लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ना है। और हाँ, एक बात और, आप जो भी पढ़े उस पर क्वेश्चन जरूर लगाइए। नहीं लगाएंगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको लगेगा कि हम तो सब पढ़ लिए, सब समझ में आ गया, लेकिन उस पर जो क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन कहीं का भी हो, चाहे BPSC का हो उसका सॉल्व कीजिए, दरोगा का हो उसका सॉल्व कीजिए, बिहार पुलिस का हो उसका सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं। अगर मैंने टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक का, जितना मैक्सिमम हो सके। वो बहुत काम करने वाला है, बजाय कि आप लेके बैठ जाएं, लूसेंट लेके बैठ जाए, घटना चक्र पढ़ते माथा घूम जाए, लेकिन घटना चक्र लूसेंट समझ में ना आए। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके साथी मित्र इस जीएस के ट्रैप में फंसे हुए हैं, इस लूसेंट और घटना चक्र ट्रैप में फंसे हैं, उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं किसी का हेल्प कर पा रही हूँ। मेरी बातें थोड़ी आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन मैं आपके लिए बोल रही हूँ। समय रहते संभल जाइए, नहीं तो फिर समय जाने के बाद संभलने का कोई मतलब नहीं बनता है, और आप चाह के भी नहीं संभल पाएंगे। जो करना है, जो जैसे भी करना है, एक बार आप सही जगह पे चले जाइए। अगर गलत जगह पे जाते हैं
शॉर्टकट पढ़ करके, शॉर्टकट मेहनत करके, है ना, तो फिर बाद में निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल होता है, जो कि मैंने झेला है। और नानी याद आ जाती है, नानी याद आती है वहाँ से निकलने में। तो इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें। जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए और सिस्टमैटिक मेहनत कीजिए, स्ट्रैटेजी पूर्ण मेहनत करिए। पागलों की तरह नहीं पढ़ना, स्मार्ट भी करना। मेहनत तो ज़रूरी है ही, साथ में आपको ये भी ज़रूरी है कि आप स्ट्रैटेजी बना के आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, प्लान वे में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शरीर का ख्याल रखिए। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।